गणिकम्मा। मैं आपके गांव का अपना छोटा सा कलाकार हितेन टांग। मेरे करीब 30 साल पहले रंगमंच से शुरुआत की थी। सीकर से मैंने थिएटर से शुरुआत की थी। फिर मैं जयपुर गया। जयपुर में मैंने 7 साल तक थिएटर किया। जयपुर के जितने भी दिग्गज डायरेक्टर थे उनके साथ मैंने काम किया, थोड़ा अनुभव लिया। फिर मैंने सोचा कि कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ और किया जाए। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया, लेकिन वहाँ मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी, तो मेरा सिलेक्शन तो क्या इंटरव्यू भी नहीं हुआ। फिर मैं मुंबई गया। मुंबई काफ़ी संघर्ष करने के बाद मुझे छोटा मोटा काम मिलना शुरू हुआ, और छोटा मोटा काम करते 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 फिर कैमियो कैरेक्टर मिला, अच्छा कैरेक्टर मिलने लग गया। तो ये करते करते मुझे करीब 300-400 सीरियल मैंने किए, और 7 हिंदी फिल्में किए, 4-5 राजस्थानी फिल्में किए। मेरी ये 3rd फिल्म है एज ए हीरो। इससे पहले चालो सालासर और पराई बेटी, और अब ये जो मैं फिल्म कर रहा हूँ लक्ष्मणगढ़ शेखावटी में मारो श्याम। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके डायरेक्टर है मिस्टर मंजूर अली कुरैशी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और होनहार डायरेक्टर हैं। इसके प्रोड्यूसर है एन.के. मित्तल साहब, और मेरे को आर्टिस्ट हैं अंजलि शर्मा, प्रिया राजपूत, हरिनारायण शर्मा, नरेंद्र बब्बल और स्वयं मंजूर अली कुरैशी। और बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ का। अपनी मिट्टी है, अपना गांव है, अपनी भाषा है। मैं चाहता हूँ कि अपनी भाषा को एक मुकाम मिले, उसके लिए सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। उसका एक हिस्सा मैं भी बनने जा रहा हूँ। इस फिल्म को देखिएगा, मारो श्याम बहुत ही प्यारी है। इसके लेखक हैं संतोष निर्मल जी, और प्रोड्यूसर है एन.के. मित्तल साहब, डायरेक्टर मंजूर अली कुरैशी, और मैं आपका अपना छोटा भाई हितेन टांग। नमस्कार सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सीकर शहर यानी कि शेखावटी अंचल का जयपुर के समीप एक नगर सीकर। और सीकर में बहुत से कलाकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, उन्हीं में से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम हीरालाल रखा गया। हीरालाल वक्त के चलते सीकर शहर के आसपास कभी सरकारी विद्यालय तो कभी गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ता रहा। बचपन खेल कूद में कुछ इस तरह से गुजरा कि जब दोस्तों के बीच जाता तो सारे बच्चे उसे गले लगा लिया करते। कभी एनसीसी का कैडेट बन के, तो कभी विद्यार्थियों में सबसे अव्वल खेल में आने वाला ये खिलाड़ी अब जिसका मन अभिनय की तरफ आ चुका था, हीरालाल टांग, जो बाद में जाकर हितेन टांग बना। हीरालाल की कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं, लेकिन एक साधारण से परिवार का होना हीरालाल के लिए कोई अभिशाप नहीं रहा। हीरालाल ने, जो कि चितलांगिया स्कूल में पढ़ते समय ही ये मन में ठान लिया था और उसे समझ आ गया था कि मुझे इस दुनिया में आकर, मुझे इस जगत में कुछ अलग करना है। अक्सर लोग आते हैं चले जाते हैं, वैसा सफर हीरालाल को गवारा नहीं था। हीरालाल ने उसी समय विनोद पेंटर नामक यहाँ पर सीकर शहर में कुछ नाटक का मंचन किया जाना था, उसी में शामिल हो गए। और उसी में शामिल होने के बाद इनको दोस्त मिले रवि मिश्रा, राजेंद्र सिंह खींची, विनोद पेंटर, अविनाश मिटावा, पवन जी पारस, स्वर्गीय रूपचंद जी सैनी। इन सारे दोस्तों से, जो कि बहुत, उनमें से कई वरिष्ठ थे तो कुछ साथी भी थे, उन सारे दोस्तों के साथ मिलकर नाटक का मंचन किया जाने लगा। हीरालाल के रोल को सराहा जाने लगा। सीकर में तालियां बजती।
धीरे धीरे हीरालाल वहां से पारंगत होकर जयपुर की ओर रुखसत हो गए कि यहाँ सीकर रहकर वहां कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि कालिदास को मलिका ने कहा था आषाढ़ के एक दिन कि ये धरती अब उर्वरक हो चुकी है, यहाँ तुम्हें जो प्राप्त करना था वो तुम्हें मिल चुका। अब तुम्हें अगर इस क्षेत्र में कुछ और करना है तो ये धरती त्यागनी होगी। हीरालाल को ये बात समझ आ चुकी थी। उसने सीकर को त्याग दिया और जयपुर के रविंद्र मंच को ज्वाइन कर लिया। रविंद्र मंच ज्वाइन करने के बाद वहां पर वासुदेव जी के पुत्र तपन भट्ट से उनकी मुलाकात हुई और बहुत जल्द जाते ही तपन भट्ट का एक नाटक दामाद एक खोज में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया, जो अब इथेन टाक हो चुके थे। उन्हें उनके दोस्तों ने कहा हीरालाल नाम एक पुराना नाम है, लेकिन दोस्तों से या फिर हीरालाल के दिमाग में ही कुछ इस तरह की बातें आई। उन्होंने अपना नाम एक मॉडर्न नाम यानी कि इथेन टाक रखा। इथेन टाक हीरालाल जो कि जयपुर जाकर इथेन टाक बन चुका था, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे साथी थे जो अपना नाम बदल रहे थे। ऐसे ही हीरालाल के बाल मन में भी कुछ इस तरह के ख्यालात आए। और उन दिनों हीरालाल का वास्ता, वैसे तो हीरालाल ज्योतिषी वगैरह में थोड़ा कम ही विश्वास करते थे, लेकिन वहां पर हीरालाल ने ज्योतिष की सलाह से कहा कि ये तुम्हारे अंक, राशि के अंक कुछ इस तरह के हैं, तो आप इसे इथेन टांग करें। अब हीरालाल एक एक बहुत ही कर्मठ और ऐसा रंगकर्मी बन चुका था कि हर बात में हाजिर जवाबी और पूरी लगन और मेहनत के साथ रंगकर्म किया करता था। उस समय बहुत से ऐसे बड़े बड़े कलाकार भी रविंद्र मंच पे आते, उनकी वर्कशॉप भी हीरालाल ने अटेंड की और लगातार संघर्ष करने के साथ साथ अच्छे अच्छे रोल भी किए। आषाढ़ का एक दिन और मातुल की भूमिका नहीं बल्कि विलोम की भूमिका निभाते हुए हीरालाल का जब पूरा जयपुर के अखबारों ने जब उसकी वाहवाही छापी, तो हीरालाल का मन बेहद गदगद हो चुका था। अब समय आ गया था जयपुर से पलायन करने का, क्योंकि जिसकी आंखों में बड़े सपने सजते हैं, तो सपनों की नगरी मुंबई, मानो कि मुंबई हीरालाल का इंतजार कर रही थी। हीरालाल अ, कुछ पैसे लेकर, जो कि अपनी ही मेहनत से कमाए हुए पैसे थे, जयपुर जयपुर से मुंबई के लिए कूच कर पड़ा। मुंबई जाकर कुछ संघर्ष किया और वहां जाकर डोर टू डोर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबसे मिले और अपने पोर्टफोलियो, कुछ सिनेमैटिक फोटो थी, वो उनके समक्ष रखी और उन्होंने कहा कि मैं हीरालाल वगैरह वगैरह। चमत्कार और बहुत सारे ऐसे सीरियल थे, शक्तिमान, जिनमें हीरालाल ने काम किया। तकरीबन 300 से ज्यादा टीवी धारावाहिक में हीरालाल ने काम किया और बहुत ही बेहतरीन, लेकिन छोटे छोटे काम होने से हीरालाल के मन में एक तात्विक रूप से जब वो था कि कुछ न कुछ वहां से मिल रहा है, लेकिन आत्मिक संतुष्टि हीरालाल को तब तक नहीं मिली। उसके बाद में कुछ बड़ी फिल्में भी हीरालाल ने और लगातार वो कर रहे हैं। आज सीकर शहर के लक्ष्मणगढ़ में अपने ही दामाद एक साथी यानी कि डायरेक्टर मंजूर अली कुरैशी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया है, और उन्हीं की एक फिल्म म्हारो श्याम, जिसमें मुख्य किरदार के रूप में उभर कर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन अदाकारी के साथ इस फिल्म में वो हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हीरालाल की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, और अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब करेंगे सारी बातें। तो आइए चलते हैं हीरालाल की इस डॉक्यूमेंट्री की तरफ।